Good afternoon, everybody. Okay, if I am audible and visible to you, let's start the class then. चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं. जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए. ओके तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने श्यामपट्ट पर यानी बोर्ड पर क्या लिख के रखा है. मैंने लिखा है सर्वनाम. दैट मीन्स आई विल स्टार्ट सर्वनाम टुडे. सो यू ऑल हैव टू स्टार्ट सर्वनाम. ठीक है, सर्वनाम करना है तो सभी निकाल लीजिए और सर्वनाम की शुरुआत करते हैं. ठीक है, चलिए. Now you can see, I think. हाँ, चलिए शुरू करते हैं. सर्वनाम. तो सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम शब्द में ही आपका इसका अर्थ निहित है. ठीक है, सर्वनाम शब्द में ही इसका अर्थ निहित है. चलिए देखिए, सर्व और नाम, इस शब्द के दो पद हैं, दो पदों में विभाजित है. एक है सर्व, दूसरा है नाम. क्या आप लोग अभी भी मुझे देख नहीं पा रहे हैं? क्या आप लोग अभी भी मुझे देख नहीं पा रहे हैं? प्लीज गिव मी अ क्विक रिप्लाई. ठीक है ना? तो चलिए, अभी आप लोग बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए क्लास पर कंसंट्रेट कीजिए. अगर मैं दिख रही हूं, मुझे सुन सकते हैं आप, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए. चलिए, तो सर्वनाम. सर्व मतलब सबके लिए, सबके लिए. और नाम, तो सर्वनाम क्या है? सबके लिए नाम, सभी के लिए जिस नाम को दिया जाता है, जिन नामों से पुकारा जाता है सभी को, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, जिन नामों को पुकारा जाता है उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं. तो मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट कि जहाँ पर भी संज्ञा के स्थान पर हमको कुछ मतलब प्रयोग करना होता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति से जहाँ पर वाक्य में अराजकता की सृष्टि हो जाती है, वहाँ पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. कैसे? जैसे कि राम एक लड़का है, राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, राम ने अच्छा काम किया. तो बार बार राम शब्द की पुनरावृत्ति जो है हमारे कानों को बहुत ही हमारे सुनने की क्षमता को कुंठित करती है. हमको बहुत इरिटेशन होता है, अजीब सा लगता है. तो इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई करता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है. इस तरह से हम लोग वह का इस्तेमाल करके, या उसने अच्छा काम किया, राम ने अच्छा काम की जगह उसने अच्छा काम किया, इस प्रकार से लिखकर जो है इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि सुनने में अच्छा लगता है. तो इसका मतलब राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है. तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जब कुछ प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है. तो इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का वैसा ही एक एग्जाम्पल दिया है. आप लोग इस एग्जाम्पल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा. एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ दिया है, आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं. कोई भी संज्ञा शब्द हो, उसके संज्ञा शब्द क्या है? कोई भी नाम संज्ञा है,
मेरा नाम, आपका नाम, विद्यालय का नाम, किसी पहाड़ी का नाम, किसी इमोशन का नाम, सब कुछ संज्ञा है। तो इनके स्थान पर जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि अर्थ में बिल्कुल भी बदलाव ना आए, उसे क्या कहा जाता है? उसे सर्वनाम कहा जाता है। होप आई एम क्लियर टू यू। यहाँ पे देखिए एक स्पीच बबल दे करके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। मुझे यह फूल बाग में मिला, तुम्हारे पास क्या है? मतलब देखो इसका भी सिंगुलर प्लूरल है। जैसे मैं कह रही हूं कि राम एक अच्छा लड़का है और बहुत सारे लड़कों के बारे में कह रही हूं ये लड़के बहुत अच्छे हैं, तो राम वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं। बहुत सारे लड़के वे बन गए, तो वह से वे बन गए। तो सर्वनाम का भी जैसे संज्ञा का सिंगुलर प्लूरल होता है, एक वचन बहुवचन होता है, उसी तरह से सर्वनाम का भी जो है वचन परिवर्तित होता है। ठीक है, सर्वनाम का भी एक वचन बहुवचन होता है। तुम जो सर्वनाम है, तुम सर्वनाम अगर एक जन के लिए है तो तुम्हारा सर्वनाम जो है अनेकों के लिए है। ठीक है, आप अगर सर्वनाम एक जन के लिए है तो आप लोगों का सर्वनाम बहुतों के लिए है। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट, इजंट इट? एम आई क्लियर? राइट अ क्विक वाई और एन, वाई और एन। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट है जो एक्चुअली आप लोगों को इस क्लास में जानना है। हालांकि हम लोग इसको 7 में भी फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग भेदों को ऊपर ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। जो मेन चीज़ है इस क्लास में आप लोगों के जानने लायक, वह है सर्वनाम के भेद। वह क्या है? सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो लिखते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद। ठीक है ना? चलिए, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या भेद होते हैं? सबसे पहला हमारा है, क्या है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देन द थर्ड वन इज अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज निजवाचक सर्वनाम। अपने लिए जो प्रयोग होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या क्या भेद पढ़े बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और
निजवाचक सर्वनाम। तो ये है हमारे सर्वनाम के 6 भेद जिनको हमको इस कक्षा में जानने हैं। इससे पहले आप लोग केवल सर्वनाम किसे कहते हैं इसी के ऊपर कंसंट्रेट करते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला भेद जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका 3 भेद होता है, जो आप लोग नीचे वाला पार्ट अब सुन लीजिए बेटा, मैंने मुंह से बोल दिया है। जब आपको दिखाई नहीं देगा तो अब ऑडियो फॉलो कर लीजिए। फिलहाल ये कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं कि आप नहीं लिख पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो बेटर यू फॉलो द ऑडियो फॉर योर कन्वीनियंस। आई एम रिपीटिंग इट। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। Understood? संबंधवाचक and निजवाचक, that is what you may not be able to see. Okay. So ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, उसके बाद है, बीच में है तो ये है मध्यम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अंत में है अन्य पुरुष, ठीक है। ये पुरुष है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 होता है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुरुष? पुरुष अर्थात व्यक्ति, इंसान, जो शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में चर्चा चल रही है, बात चल रही है, उसके लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, जो शब्द वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूं, मैं आपके लिए कौन हूं? वक्ता। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे कौन हुए? श्रोता। और वक्ता श्रोता के अलावा क्या हुआ कि आपका है आप जिसके बारे में चर्चा चल रही है, जिसके बारे में बातचीत चल रही है, उसको कहते हैं हमारा अन्य पुरुष। मतलब सपोज कि राइट नाउ आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप लोगों से अगर टीच नहीं कर रही होती, आप लोगों से बात कर रही होती। सपोज आपका कोई फ्रेंड आज क्लास में एब्सेंट है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाते हुए आपको ऐसे बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं श्रोता हुई, मैं कौन हुई? उत्तम पुरुष। उसके बाद आपका मध्यम पुरुष कौन हुए? श्रोता, जो सुन रहे हैं। अन्य पुरुष कौन हुआ? सपोज कि आपके क्लास में आज कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, मैं के बारे में बात कर रही हूं, तो वो आपका हो गया कौन? अन्य पुरुष, क्योंकि उसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन वो फिजिकली यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। तो जहां तक मैंने पढ़ाया, यहां तक आप लोग समझ पाए हैं? प्लीज गिव मी अ रिव्यू। ओके, वेरी गुड। तो उत्तम पुरुष अगर मेरे लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं अपने को किस सर्वनाम से डिनोट करूंगी? मैं अपने आप को मैं, मैंने, मुझे, इन सब से डिनोट करूंगी, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष, आप लोगों से मैं बात कर रही हूं, तो तुम, आप, ये सब मैं आप लोगों के लिए भरूंगी। और जो यहाँ पर नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वह, उसने, इस प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हुआ हमारा आज का क्लास, और जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक आप लोग करके रखिए। अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, यहाँ से ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आई वॉन्ट योर अटेंडेंस। Please give me your attendance.
तो विद्यार्थियों, जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक कोई अगर डाउट नहीं है तो मैं लॉग ऑफ कर सकती हूँ। तो आप लोग थोड़ा बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ठीक से समझ गए हैं? थोड़ा बताइए बच्चों। Do you have any problem? Okay. Okay, students. So, see you again in the next class. Till then, stay safe and healthy. Bye. Bye, dear students.